हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर भीमसेन ने भी इस व्रत को धारण किया था। भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों के जितना बल था, इस कारण उन्हें उसी अनुसार भोजन भी करना होता था। भीमसेन के अलावा उनके परिवार में सभी पांडव भाई और उनकी माता और उनकी पत्नी भी एकादशी का व्रत रखा करती थी और भीमसेन को भी रखने के लिए कहा करती थी। तब एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि हे महर्षि, मेरे परिवार में तो सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे भी रखने को कहते हैं। मैं भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वो सारे कार्य कर सकता हूँ जो बहुत कठिन है, लेकिन मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में जो जठराग्नि है वो हर समय जलती रहती है और ये तब तक शांत नहीं होती जब तक मैं भरपेट भोजन न कर लूं। हे महर्षि, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे साल भर की सभी एकादशी व्रत का पुण्य एक ही व्रत में मिल जाए। तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन की व्यथा को समझते हुए उन्हें सुझाव दिया कि अगर वो साल भर में केवल एक दिन पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखें और इस दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करें, तो इससे उन्हें साल भर में पड़ने वाली समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य मिल जाएगा। तब महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, जिसके पुण्य प्रभाव से उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ लोक को गए। भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में हर एकादशी व्रत का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माने जाते हैं एकादशी के व्रत, और एकादशी के व्रतों में भी सबसे कठिन व्रत माना जाता है निर्जला एकादशी का। एक तो ज्येष्ठ मास की तपते दिनों में इस व्रत को निर्जल रहकर रखना होता है, तो ऐसे में जो भी भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, उनके भक्त इस दिन एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जल रहकर और निराहार रहकर इस व्रत को धारण करते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के कुछ नियमों के बारे में, जैसे कि आपको किस तरह से व्रत रखना चाहिए, यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने जीवन में एक बार भी एकादशी का व्रत ना रख पाए हों, अगर वो निर्जला एकादशी के दिन से एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहे तो उनके लिए ये सबसे उत्तम, सबसे शुभ अवसर रहेगा। एकादशी का प्रारंभ हमेशा निर्जला एकादशी के दिन से करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। तो जानते हैं कि जो लोग पहली बार इस एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है, किसी भी प्रकार का मांसाहार का सेवन आपको नहीं करना है, और दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। बहुत से लोग व्रत रखना भूल जाते हैं, दशमी तिथि के नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। यही कारण है कि आपकी जो मनोकामना है वो कभी समय पर पूर्ण नहीं होती, कई बार पूर्ण ही नहीं होती, क्योंकि जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसके नियमों का पालन करते हुए यदि हम सच्चे मन से पूजा पाठ करें, व्रत रखें, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, खासकर नमक का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती हो तो दशमी तिथि के बाद आप चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि को आप मन में ध्यान करके सोएं कि अगले दिन आप एकादशी का व्रत सच्चे मन से रखेंगे। दशमी तिथि के दिन आप रात के समय जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोएं। बिस्तर साफ सुथरा और धुला हुआ होना चाहिए। दशमी तिथि को कुछ आपको जरूरी काम भी करने होते हैं एकादशी के लिए, जैसे कि इस दिन आपको तुलसी दल तोड़कर जरूर से रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। तो ऐसे में आप दशमी तिथि के दिन सुबह के समय भी तुलसी जी में जल अर्पित करें और शाम को सूर्यास्त होने से पहले एक बार और जल अर्पित कर लें, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, तुलसी जी सूख सकती हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है।
दशमी तिथि के दिन कई बार रविवार पड़ जाता है या कोई ऐसा दिन पड़ जाता है जब तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती है, जैसे कि कई बार ग्रहण भी लग जाता है, तो आप उससे एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी दल कभी भी 14 दिन तक बासी नहीं माने जाते हैं। आप इन्हीं तुलसी दलों को बार बार धोकर जो है भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के एकादशी की पूजा संपन्न नहीं हो सकती। भगवान को आप 56 भोग भी लगा लीजिए, भगवान उस भोग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु की पूजा आप कभी भी करते हैं, एकादशी व्रत के अलावा आपको तुलसी दल उन्हें जरूर अर्पित करने चाहिए। अब एकादशी के दिन आप सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, क्योंकि एकादशी के दिन देर तक कभी नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करके आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का दिन है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, तो भगवान विष्णु का जो प्रिय रंग है वो पीला है। कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्र पहनकर आज के दिन पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में निर्जला एकादशी का व्रत आता है, तो ज्येष्ठ का महीना सूर्य देव को और जल देवता को समर्पित होता है। ऐसे में आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करें, 1 लोटा जल आप जल देवता को अर्पित करें। जहां पर भी आप पीने का पानी रखते हैं वहां पर एक दिया एकादशी के दिन जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में हैंडपंप है तो वहां पर आप एक दिया जरूर जलाकर रखें, सुबह और शाम दोनों समय। अब अपने घर के मंदिर के पास में ही पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाएं, जिस पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर, फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु को गंगा जल अर्पित करें, उन्हें यदि मूर्ति है तो स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र से पोंछें, सुखाएं और उसके बाद उन्हें आप फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को चंदन अर्पित किया जाता है, खासकर पीला चंदन अर्पित किया जाता है। भूले से भी अक्षत का प्रयोग यानी कि चावल का प्रयोग एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। ना तो इस दिन घर में चावल बनना चाहिए, ना ही चावल से बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए, किसी भी प्रकार का। तो आपको ध्यान रखना है। पूजा करें, धूप दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करें। पीले फलों में जो भी आपको मिल जाए या कोई भी मौसमी फल आप अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा आज के दिन भगवान श्री हरि के साथ करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी का श्रृंगार करें। यदि कौड़ियाँ हैं तो और अच्छी बात है। जो भी कौड़ियाँ आपने मंदिर में रखी हैं या अपनी घर की तिजोरी में रखी हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन उन्हीं कौड़ियों को आप वापस से निकाल कर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। माँ के चरणों में अर्पित करने से पहले उन्हें एक बार गंगा जल से आप धो लीजिएगा, उसके बाद कुमकुम से उनका पूजन करें, धूप दीपक दिखाएं और फिर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु के द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करें। ओम नमो नारायण, हरे कृष्णा इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की यदि मूर्ति ना हो तो भगवान कृष्ण की पूजा भी आज के दिन आप कर सकते हैं। संकल्प लेते समय आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर इस प्रकार कहना होता है कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, आपको मेरे परिवार सहित प्रणाम है। आज मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ। और हे प्रभु, आज मैं आपके आशीर्वाद से इस व्रत को निर्जल या निराहार रहकर या फलाहार ग्रहण करके धारण करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे कोई बाधा ना आए, मुझसे जाने अनजाने में कोई भी ऐसा पाप, कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे ये व्रत खंडित हो जाए। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। संकल्पित जल को इस प्रकार आप भगवान श्री हरि के चरणों में ओम नमो नारायण कहते हुए अर्पित कर दीजिए। भगवान विष्णु की जो भी मंत्र हैं, चालीसा है, उनका आप पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़े या सुन सकते हैं। व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना कोई भी व्रत अधूरा रहता है, तो एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुने। हमारे चैनल पर भी आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा मिल जाएगी, सुन सकते हैं। फिर सबसे अंत में आरती करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती, फिर भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। क्योंकि निर्जला एकादशी का दिन है, व्रत कथा पढ़ने के बाद और आरती करने से पहले आपको एक काम जरूर करना है। क्योंकि इस दिन खुद तो निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है, लेकिन दान जल का किया जाता है। इस प्रकार आप जल से भरे घड़े का दान आज के दिन अवश्य करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान श्री हरि जरूर पूर्ण करेंगे। हर किसी के जीवन में दुख आते हैं, दुख कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं रहता। हम सिर्फ भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान ही हैं जो हमारे सारे दुख जरूर दूर करते हैं।
हमारे अनुरूप कई बार समय पर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। हो सकता है हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में या हमारे पूजन में कोई कमी रह गई हो। तो निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करने से जो भी कमी है वो पूर्ण हो जाती है। जल से भरे घड़े का दान, मिट्टी के घड़े का दान करना सबसे शुभ फलदायी होता है। इससे न केवल भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं बल्कि हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। जल से भरे घड़े का आप पूजन घर पर करें। मिट्टी का एक घड़ा पहले से ही ले आएं। उसके बाद उसमें आप साफ जल भरें। हो सके तो मिश्री के आप या शक्कर के कुछ दाने डालें। और उसके बाद इस जल के घड़े को आप मंदिर में पुजारी जी को दान में दे दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आसपास कोई भी मंदिर नहीं होता है या आसपास पुजारी जी आपको नहीं मिल पाते हैं, तो फिर इस घड़े का दान हमें किसको देना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा आपको मेहनत तो जरूर करनी चाहिए। ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, थोड़ी सी प्रयास की जरूरत होती है। यदि आप चाहते हैं आपका किया गया व्रत पूर्ण हो तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। पास में मंदिर ना हो तो दूर जाकर ही दान करें, लेकिन दान जरूर करें, और वो भी निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन किया गया दान अलग होता है। तो एकादशी के दिन आप कोशिश करें मंदिर में दान दें। यदि फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है तो आपके आसपास कोई घर, कोई परिवार ऐसा जरूर होगा जो कि बहुत ज़्यादा अभावों में होगा, जिनके घर में रुपयों की, पैसों की बहुत तंगी होगी, और वहाँ पर हो सकता है मिट्टी के घड़े की ज़रूरत हो, तो आप वहाँ पर इस घड़े का दान कर सकते हैं। दान करते समय हमेशा कुछ ना कुछ दक्षिणा आप जरूर रखें, चाहे मंदिर में दान दें या किसी भी योग्य निर्धन व्यक्ति को दान में दें। घड़े के ऊपर आप एक साफ स्वच्छ सफ़ेद रंग का रुमाल ढक कर दें। हो सके तो धोती का कपड़ा आप उसके ऊपर रखकर भी दान में दे सकते हैं। सुबह पूजा करने के बाद इस घड़े का दान आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को सूर्यास्त से पहले पहले इस घड़े का दान आपको हर हाल में कर देना चाहिए। घड़ा ना मिल पाए तो आप मिट्टी की सुराही का दान कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो पाए तो आप आज के दिन प्यासे लोगों को, राह चलते लोगों को पानी पिला दीजिए, शरबत पिला दीजिए, सामर्थ्य हो तो जूस पिला दीजिए, मैंगो शेक वगैरह पिला दीजिए, तो उससे भी आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। छत पर पंछियों के लिए आप दाना पानी जरूर से रखें। बेजुबान जानवरों के लिए पानी की और हरे चारे की व्यवस्था कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा सामर्थ्यवान हो तो आसपास प्याऊ लगवा सकते हैं, हैंडपंप लगवा सकते हैं, पंखे कूलर का दान भी आप कर सकते हैं। ये तो बात हुई सुबह निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि की। अब बात करते हैं क्या इस दिन जल ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो निर्जला एकादशी है, जल का त्याग करके ही इस व्रत को रखा जाता है, तभी इसकी पूर्णता प्राप्त होती है। जो लोग साल भर की सभी एकादशी का व्रत नहीं रख सकते और केवल एक ही एकादशी का व्रत रखकर सभी एकादशियों का पुण्य कमाना चाहते हो, तो उन्हें तो इस दिन अपने शरीर की क्षमता के अनुसार निर्जल रहकर उपवास करना चाहिए। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो दिन भर जितने समय तक आप निर्जल रह सके, बिना पानी के रह सके, उतनी देर तक आपको इस व्रत को रखना चाहिए। फिर बाद में आप पानी या नींबू की शिकंजी ले सकते हैं। नमक का सेवन आपको नहीं करना है, अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। इस दिन जो भी अन्न ग्रहण करता है और व्रत रखता है उसे पाप का भागीदार बनना पड़ता है, उसे कोई मोक्ष नहीं मिलता। एकादशी के व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हो, तो आप ऐसे में दिन में आराम कर सकते हैं। वृद्ध लोगों को, बीमार लोगों को या बच्चों को निर्जला एकादशी का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को तो ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है आपके स्वास्थ्य पर इसका उल्टा असर पड़े। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको कितनी संख्या में ये व्रत रखने हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत कुछ लोग साल भर के सभी एकादशी के व्रत रखना पसंद करते हैं, तो कुछ केवल कृष्ण पक्ष के, तो कुछ केवल शुक्ल पक्ष के, या कुछ केवल साल भर की मुख्य एकादशियों के व्रत रखना पसंद करते हैं। तो देखिए, वैसे तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी लोगों के मन में ये भेद आ जाता है कि केवल शुक्ल पक्ष के व्रत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों ही पक्ष भगवान के बनाए हुए हैं, और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं साल भर की सभी एकादशियों के, तो आपको दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर फिर भी ऐसा ना हो पाए तो जितनी भी संख्या में आप ये व्रत रखना चाहते हैं उतनी संख्याओं का, या अगर आपको एकादशियों के नाम पता हो कि आप इन एकादशियों के व्रत रखना चाहते हैं, तो केवल उन एकादशियों का नाम लेते हुए भगवान श्री हरि के आगे आप संकल्प लें कि आप इन एकादशियों का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे, और एकादशी व्रत पूर्ण होने पर, इनकी संख्या पूर्ण होने पर आप समय पर इनका उद्यापन भी जरूर करेंगे। क्योंकि जब भी आप कोई भी व्रत रखते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसके बाद संख्या पूरी होने के बाद उनका उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। उद्यापन विधि के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसकी एक अलग से कंप्लीट वीडियो भी आपको फिर मेरे चैनल पर मिल जाएगी।
क्या निर्जला एकादशी के दिन जल पीने से व्रत खंडित हो जाता है? तो इसके दो उत्तर आपके लिए हैं। पहला कि अगर आपने निर्जल रहकर एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया है और तब आप जल पीते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। या फिर आपने अगर केवल एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया है, जैसा आप हर महीने की एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उसमें आप जल ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग अपनी क्षमता के अनुसार इस व्रत को निर्जल रखना चाहते हैं वो तो निर्जल रखें, और बाकी लोग इस दिन जल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। बस उन्हें निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य नहीं मिलता है। आपकी श्रद्धा सामर्थ्य सच्ची है, आपके मन में भगवान के प्रति लगन सच्ची है, तो हो सकता है आपको भगवान इसका पुण्य भी प्रदान करें। जो लोग पूरी तरह से निर्जल रहकर निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो शाम की पूजा करने के बाद जितना जल आप आचमन के लेते हैं या जितना आप पंचामृत लेते हैं, एक चम्मच से थोड़ा सा उतना ही जल आप मुंह में डाल सकते हैं और उसी को आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात के समय की ये बात हो रही है, तो उस जल को ग्रहण करने से आपका व्रत खंडित नहीं होता है। लेकिन जो आपको प्यास बुझाने के लिए जल पीना है वो फिर आपको द्वादशी तिथि के जो व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है उसी के अंदर अंदर ग्रहण करना होता है। अगर फिर भी आपने एकादशी का व्रत रखा है, निर्जल रहने का संकल्प लिया है और आपको लगता है कि आप इस व्रत को आगे बिल्कुल नहीं रख पा रहे हैं, आप निर्जल नहीं रह पा रहे हैं, तो आप भगवान के आगे बैठकर क्षमा याचना करें। और भगवान से क्षमा याचना जरूर कर लिया करें, क्योंकि कोई भी दोष होता है तो वो हम पर नहीं लगता है। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप व्रत जरूर रखें। फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और अगले दिन आप द्वादशी तिथि के सारे नियमों का पालन भी जरूर करें। द्वादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसकी वीडियो आपको अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।